एपिसोड 18 शान जी का चिल्लाना। कृष का प्रिशा के लिए पागलपन। प्रिशा निढाल सी ऋषभ के बाहों में झूल गई थी। देसाई परिवार और कृष उसे देख रो रहा था। वहीं ऋषभ एक्सप्रेशन लेस होकर प्रिशा के चेहरे को देखे जा रहा था। पार्थ डॉक्टर भानुशाली को टाइगर पैलेस में बुलाओ। इतना कह ऋषभ ने प्रिशा को अपने गोद में उठा लिया और प्रिशा को लेकर वहां से जाने लगा। पार्थ ने उसकी बात सुन बस हाँ में गर्दन हिलाई। रुक जाओ, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, वो यही रहेगी, समझे तुम। और ये शादी वादी ना मेरे लिए और ना मेरी बेटी के लिए कोई मायने रखती है। ये अपने दिमाग में बैठा लो तुम। शान जी ने ऋषभ से गुस्से में ये कहते हुए प्रिशा को उसके गोद से अपने गोद में लेना चाहा। ससुर जी, दिमाग पहले से ही खराब है मेरा और खराब मत कीजिए। मेरी बीबी है, मेरे साथ ही जाएगी। ऋषभ ने अपनी पीली आंखों से शान जी को घूर कर देख गुस्से से कहा और फिर अपनी नजरें बाहर खड़े बॉडीगार्ड की तरफ फेर ली। मेरे परमिशन के बिना इस घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा वरना। इतना कह उसने वार्निंग भरी नजरों से उन बॉडीगार्ड्स के देखा। बेटा ऐसा मत करो, उसकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है, वो ये सब नहीं करना चाहती थी, पर ये सब उसने अपने हेल्थ की वजह से किया है। प्लीज बेटा, प्रीति जी ने ऋषभ के सामने रोते हुए गिड़गिड़ा कर कहा। पर ऋषभ ने उनकी बातों को साफ तौर पर नजरअंदाज कर दिया और प्रिशा को वहां से लेकर जाने लगा। उसे अपनी बेटी को ले जाते देख शान जी और वेदिका उसे रोकने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, ऋषभ के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें रोक लिया। ऋषभ के पीछे पीछे कृष को गोद लिए परितोष भी निकल पड़ा। बीबी? कौन सी बीबी? हाँ, अगर हिम्मत है तुम्हें तो तुम्हारे इस बच्चे के माँ के बारे में बताओ। बताओ कौन है इसकी माँ? कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? हिम्मत है तुम्हें ये बताने की ऋषभ राजवंश? बुज़दिल घटिया इंसान, तुम मुझे कब तक रोक पाओगे? मैं अपनी बेटी को तुम्हारे चंगुल से छुड़ा कर ही रहूंगा। ऋषभ को प्रिशा को ले जाते देख और उसकी बातें सुन शान जी ने अपना एक एक शब्द चबाते हुए ऋषभ के बॉडीगार्ड्स से छूटने की कोशिश कर गुस्से से झटपटाते हुए कहा। ऋषभ भले स्टेयर से अपने कदम नीचे बढ़ा रहा था, पर शान जी कही एक एक बात उसने सुन ली थी। शान जी की कही एक एक बात ऋषभ के दिल पर बिजलियां गिरा रही थी। शान जी ने उसके पास्ट को कुरेद कर उसके किटी के बारे में बात कर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ऋषभ के पीले आंखों की लाल नसें उभर कर आ गई। किटी की यादें उसके जहन में ताजा हो गई। उसने जैसे तैसे खुद को और खुद के गुस्से के ज्वालामुखी को कंट्रोल कर रखा था। वो प्रिशा को लेकर ग्राउंड फ्लोर पर आ गया। कार ड्राइवर ने जैसे ही ऋषभ को कार की तरफ आते देखा तो उसने जल्दी से कार की बैक डोर ओपन कर दिया। ऋषभ ने एक नजर प्रिशा को देखा जो अभी भी बेहोश थी और उसे आराम से कार के अंदर लेटा दिया और खुद भी दूसरे दरवाजे से कार में बैठने के लिए मुड़ा। वहीं उसके पीछे आ रहे कृष ने जैसे ही अपने डेविल डैड को अपनी मम्मा के साथ बैठे देखा तो वो भी परितोष के गोदी से उतरने के लिए झटपटाने लगा। छोड़ो मुझे, ब्लैक कोट वाले अंकल, मैं अपनी मम्मा के पास जाना चाहता हूँ, छोड़ो मुझे। उसने रोनी आवाज में परितोष की गोद से उतरने के लिए झटपटाते हुए कहा। वो बस अपनी मम्मा के पास जाना चाहता था। प्रिशा को इस तरह बेहोश देख उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो काफी डरा हुआ भी था। हाँ हाँ बच्चे, ये कहते हुए परितोष ने उसे नीचे उतार दिया। परितोष के गोद से छूटते ही कृष दौड़कर ऋषभ के कार के पास गया और बैक डोर ओपन कर कार में चढ़ गया। दोनों बाप बेटे बिल्कुल एक जैसे हैं, जिद्दी। परितोष ने कार में चढ़ रहे कृष को देख कहा और अपने कार की तरफ बढ़ गया।
कार में चढ़कर कृष ने देखा उसके डेविल डैड उसके मम्मा के सिर को अपने गोदी में रख रहे थे। प्रिशा कार की सीट पर पूरी तरह से लेटी हुई थी। कृष सीट के निचली जगह पर प्रिशा के सिर के पास अपने नन्हे घुटनों के बल बैठ गया और नम आंखों से अपनी मम्मा को देखने लगा। आप जल्दी से उठ जाओ, मम्मा टाइगर आपके साथ खेलना चाहता है। उसने धीरे से झुककर प्रिशा के माथे पर किस की और धीमी नम आवाज में बोला। ऋषभ ने एक नजर अपने बेटे को और अभी अभी बनी बीबी को देखा और कार स्टार्ट करने को कहा। ऋषभ की कार के पीछे बॉडीगार्ड्स और परितोष की कार एक के बाद एक प्रिशा के सोसाइटी से बाहर जाने लगी। प्रीति जी अपने घर के बालकनी में खड़ी रोते हुए उन कार्स के काफिले को अपनी बेटी को जाते हुए देख रही थी। वेदिका ने उनके कंधे पर हाथ रखा। आई, उसने प्रीति जी को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, पर वो क्या बोल उन्हें सांत्वना दे उसे समझ नहीं आया, क्योंकि अब वो उसकी ताई को चाह कर भी बचा नहीं सकती थी। ये बात वो प्रीति जी और शान जी अच्छे से जानते थे। वेदू, मेरी बच्ची, उसे कुछ होगा तो नहीं ना? अगर उसे कुछ याद आ गया तो? अगर उसे वो सब याद आ गया तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगी, वो टूट जाएगी। प्रीति जी ने वेदिका के गले लग रोते हुए कहा। उन्हें डर था कि अगर प्रिशा को उसकी पास्ट मेमोरी वापस मिल गई, उसे अपना पास्ट, अपना प्यार और प्यार से मिला धोखा दर्द याद आ गया तो उनकी बेटी क्या करेगी? कहीं खुद को कुछ। ऐसे हजारों बुरे ख्याल उनके दिमाग में चलने लगे। वेदिका को भी यही डर सताए जा रहा था कि अगर उसकी ताई को कुछ याद आ गया तो क्या होगा। देखिए तो प्रिशा की लाइफ कैसी थी। इन 5 सालों में आंसू, दर्द और अकेलेपन के सिवा उसके लाइफ में कुछ भी नहीं था। अपने बीती जिंदगी की यादें जो प्रिशा मर कर भी कभी भूलने का सोच भी नहीं सकती थी। वो यादें वो भूल चुकी थी, या यूं कहूं कि वो यादें उससे जबरदस्ती छीन ली गई थी। अगर प्रिशा को उसके प्यार की मीठी यादें याद होती तो शायद प्रिशा इस वक्त जिंदा भी ना होती। इसलिए ये बेहद जरूरी था कि इससे पहले वो मीठी यादें कांटे बन प्रिशा को खा जाती, उन यादों को ही मिटा दिया जाए। प्रिशा अपने पास्ट को पूरी तरह भूल चुकी थी, पर आज उसकी और ऋषभ की हुई शादी की रस्मों से शायद प्रिशा के दिल के किसी कोने में आराम फरमा रही उन यादों की कुछ तस्वीरें प्रिशा के सामने आ टपकी, और प्रिशा अपने अतीत की यादों से लड़ नहीं पाई और डर कर बेहोश हो गई। वहीं शान जी गुस्से से अपने कमरे में टहलते हुए लगातार अपने सहपाठी ऑफिसर्स को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, पर लाख कोशिशों के बाद भी उनकी कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। ऋषभ राजवंश, आई एम गोइंग टू किल यू बास्टर, यू कहा उन्होंने गुस्से से चिल्लाते हुए अपना फोन दीवार पर पटक दिया। उनके पूरी सोसाइटी में प्रिशा और देसाई परिवार की अलग अलग कहानियां मिर्च मसाला लगाकर सुनाई जा रही थी। टाइगर पैलेस। ऋषभ प्रिशा को अपने गोदी में लिए अपने स्टेयर्स की तरफ बढ़ रहा था। उसके पीछे पीछे अपने नन्हे नन्हे कदमों की स्पीड बढ़ाते हुए कृष लगभग दौड़ रहा था। बिग बी, ये दी को क्या हुआ? हॉल में बैठे आयुष की नजर जैसे ही ऋषभ और उसके बाहों में बेहोश प्रिशा पर पड़ी तो उसने हैरान होते हुए अपनी जगह से खड़े होकर ऋषभ से पूछा, प्रथम ऋष, प्रिशा को क्या हुआ है? क्या किया है तूने उसके साथ? वो बेहोश क्यों है और तू उसे यहाँ क्यों लेकर आया है? रुद्र भाई, सीस को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? ऋषभ की बाहों में बेहोश प्रिशा को देख एक के बाद एक आयुष, प्रथम और रुद्र ने ऋषभ के सामने सवालों का पहाड़ खड़ा कर दिया। प्रिशा को इस बेहोशी की हालत में अपने घर में ऋषभ की बाहों में देख उनके मन में 1000 सवाल चलने लगे। उनमें से किसी ने भी प्रिशा के मांग में सजा सिंदूर और गले में पहने मंगल सूत्र को नोटिस ही नहीं किया।
ऋषभ ने उनके सभी सवालों को इग्नोर कर प्रिशा को लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उन तीनों ने भी ऋषभ से जवाब की आशा नहीं की थी। वही कृष, प्रथम, रुद्र, आयुष और अभी अभी आया परितोष भी ऋषभ के पीछे पीछे चल दिया। परितोष को टाइगर पैलेस में देख प्रथम को मामले का कुछ कुछ अंदाज आने लगा। ऋषभ के कमरे में ऋषभ ने प्रिशा को ध्यान से अपने बेड पर लेटा दिया। पार्थ भी डॉक्टर भानुशाली को अपने घर से उठा कर ले आया था। डॉक्टर भानुशाली प्रिशा को ऋषभ के घर देख चौंक गए। उन्हें दूसरा झटका तो तब लगा जब उन्हें पता चला कि प्रिशा की शादी ऋषभ राजवंश से हो गई है। उन्होंने डरते हुए प्रिशा को एग्जामिन किया और अपने मेडिकल किट से एक इंजेक्शन निकाल उसमें दवा भरने लगे। जब डॉक्टर भानुशाली प्रिशा के हाथ पर इंजेक्शन इंजेक्ट करने ही वाले थे तो नन्हे कृष ने उन्हें रोक लिया। डॉक्टर अंकल, मेरी मम्मा को पीन मत चुभाना, उन्हें बहुत दर्द होगा। कृष ने डॉक्टर भानुशाली के हाथ में पकड़ी इंजेक्शन की बड़ी सी नोक को देख उन्हें घूरते हुए कहा, बेटा, इंजेक्शन लगाने से प्रिशा को दर्द नहीं बल्कि अच्छा महसूस होगा। कृष के मुंह से प्रिशा के लिए मम्मा सुन वो कृष को हैरत भरी नजरों से देखते हुए बोले। उनके चेहरे पर डर की लकीरें साफ साफ नजर आ रही थी। वो डरते भी क्यों ना पार्थ बंदूक की नोक पर उन्हें यहाँ लेकर आया था। कृष फिर भी घूर कर उन्हें देख रहा था। टाइगर ही इज राइट, तुम्हारी मम्मा इंजेक्शन लगाने से जल्दी ठीक हो जाएगी, आयुष ने उसे समझाते हुए कहा। कृष सच्ची मुच्ची। अपने चच्च के समझाने पर कृष प्रिशा को इंजेक्शन लगवाने के लिए मान गया। उसे आयुष पर पूरा भरोसा था। अगर उसके चच्च ने कहा है तो इंजेक्शन लगवाने के बाद जरूर उसकी मम्मा ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर भानुशाली ने जैसे ही प्रिशा को इंजेक्शन इंजेक्ट किया, कृष ने अपनी आंखें मिचली। वहीं ऋषभ अपने बेटे की हरकतों को गौर से ऑब्जर्व कर रहा था। जैसे बेड पर बेहोश पड़ी औरत कृष के लिए पागल थी, उसी तरह उसका बेटा भी उस औरत के लिए पागल था। इसमें कोई दो राय नहीं थी। डॉक्टर भानुशाली ने प्रिशा को इंजेक्शन लगवाने के बाद एक पर्ची पर कुछ मेडिसिन्स लिखकर वो पर्ची ऋषभ के सामने कर दी। मिस्टर, ये नई मेडिसिन्स है। मैंने प्रिशा की पुरानी मेडिसिन्स बदल दी है। अब से 1 हफ्ते तक आप ये नई मेडिसिन्स रेगुलरली उसे टाइम पर दे दीजिएगा और उसका ख्याल रखिए। अगर दोबारा उसके साथ ऐसा कुछ हुआ तो ठीक नहीं होगा। उन्होंने अपनी चश्मा ठीक करते हुए प्रोफेशनली कहा। वो कहना बटा पूछना तो बहुत कुछ चाहते थे, पर हालात और ऋषभ से आ रही वाइब्स को महसूस कर उन्होंने ने बस इतना ही बोलना ठीक समझा। पार्थ, इन्हें घर तक छोड़ आओ। ऋषभ ने अपने हाथ में पकड़ी मेडिसिन की पर्ची पार्थ के हाथ में थमाते हुए कहा। ओके बॉस, कह पार्थ ने जवाब दिया और डॉक्टर भानुशाली को अपने साथ चलने को कहा। पर डॉक्टर भानुशाली का वहां से जाना कृष को कुछ रास नहीं आया। डॉक्टर अंकल, आप ऐसे कैसे जा सकते हो? मेरी मम्मा ने तो अब तक अपनी आंखें खोली ही नहीं। आपने कहा था कि इंजेक्शन लगवाने के बाद वो ठीक हो जाएंगी, पर वो अब तक उठी क्यों नहीं? कृष ने डॉक्टर भानुशाली पर गुस्सा करते हुए कहा। ये सब कहते हुए उसके रुके हुए आंसू एक बार फिर से बहने लगे। उसने बेड से कूदकर दौड़कर डॉक्टर भानुशाली के पास जाकर उनके कुर्ते को पकड़ लिया और अपनी मम्मा को उठाने को कहा। सब कृष को ऐसे देख दुखी थे। कृष का ये रूप उन सबने आज पहली बार देखा था। वही डॉक्टर भानुशाली तो यहाँ से जल्द निकलना चाहते थे, पर कृष उन्हें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। रुद्र कृष की हालत देख जैसे ही उसे संभालने के लिए आगे बढ़ा, ऋषभ ने उससे पहले ही कृष को डॉक्टर भानुशाली से दूर कर अपने गोद में उठा लिया। डॉक्टर भानुशाली ने चैन की सांस ली और पार्थ के साथ वहां से चले गए।
वही सभी भाई ऋषभ को कृष को अपने गोदी में लिए संभालते देख हैरानी से भरी खुश में थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहली बार ऋषभ को कृष के गोदी में देखा था। कृष के जन्म के बाद उसके 2 साल के होने तक उसने कृष को उसकी माँ बन संभाला था। उसको सुलाना, नहाना, दूध पिलाना, खाना खिलाना, यहाँ तक डायपर चेंज करने के काम भी उसने प्यार से किए थे। कृष से प्यार तो वो ढेर सारा करता था, आखिर वो उसकी और उसके किटी की निशानी जो था। क्या शान जी जानते हैं ऋषभ की फर्स्ट वाइफ के बारे में? कौन सी कहानी है उनके ऋषभ से पूछे सवालों की? ऋषभ और प्रिशा के शादी के रस्मों के बाद क्या प्रिशा को याद आ जाएगा उसका पास्ट? कैसा रिएक्शन होगा ऋषभ के भाइयों का उसके शादी के बारे में जान? इस शादी नजदीक आएंगे ऋषभ और प्रिशा, और क्या कृष को अब मिलेगा अपने मम्मा डैडा दोनों का प्यार? एपिसोड 19 बेबी टाइगर कृष। वही सभी भाई ऋषभ को कृष को अपने गोदी में लिए संभालते देख हैरानी से भरी खुश में थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहली बार ऋषभ को कृष के गोदी में देखा था। कृष के जन्म के बाद उसके 2 साल के होने तक उसने कृष को उसकी माँ बन संभाला था। उसको सुलाना, नहाना, दूध पिलाना, खाना खिलाना, यहाँ तक डायपर चेंज करने के काम भी उसने प्यार से किए थे। कृष से प्यार तो वो ढेर सारा करता था, आखिर वो उसकी और उसके किटी की निशानी जो था। डैड मम्मा क्यों नहीं रही डैड? कृष ने रोते हुए ऋषभ के गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा। उसे अपनी मम्मा को ऐसे बेहोश देख डर लग रहा था, कहीं वो फिर से अपनी मम्मा को खो ना दे। उसने अपनी रियल मम्मा को तो जन्म देते ही खो दिया, पर अब अपनी प्रिशा मम्मा को वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं सकता था। वो ठीक हो जाएगी। ऋषभ ने कृष के सिर को सहलाते हुए अपनी एक्सप्रेशंस लेस आवाज में कहा। अपने डैड के गोद कृष को एक अलग सी गर्माहट महसूस हो रही थी। वो धीरे धीरे सुबकते हुए ऋषभ के गोद में ही सो गया। अब तक कमरे से सभी लोग जा चुके थे। कमरे में सिर्फ ऋषभ, प्रिशा और कृष ही मौजूद थे। ऋषभ ने सोते हुए कृष को आराम से प्रिशा के बगल में लेटा दिया और उन दोनों के ऊपर अच्छे कंबल ओढ़ कमरे से बाहर चला गया। रात को 11 बजे ऋषभ अपने स्टडी रूम से बाहर निकला। उसके पीछे पीछे प्रथम और परितोष भी बाहर आए। प्रथम के चेहरे के एक्सप्रेशन देख लग रहा था उसे उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए हो। वही परितोष हमेशा की तरह चिलिंग मूड में था, साथ ही साथ उसके चेहरे पर नींद के बादल छाए हुए थे। तीनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और समझते भी थे। साथ ही साथ वक्त आने पर एक दूसरे के लिए जान ले भी सकते थे और दे भी सकते थे। ऋषभ सीधा अपने कमरे की ओर चला गया। कमरे में जाते ही उसने एक नजर प्रिशा को और अपने बेटे को देखा जो अपनी मम्मा से चिपक कर बैठा था। प्रिशा तो सुबह से ही सो रही थी। ये डॉक्टर भानुशाली के इंजेक्शन का असर था। वही कृष ने शाम को सोकर उठने के बाद प्रिशा से 1 इंच भी दूर नहीं हुआ था। ऋषभ ने उन दोनों को देखा और अपना टी-शर्ट निकाल बाथरूम में नहाने चला गया। शॉवर का ठंडा पानी उसके मस्कुलर परफेक्ट बॉडी को भीगा रहा था। उसने अपने दोनों हाथ बाथरूम की वॉल पर टिका दिए थे। वो अपनी आंखें बंद किए ठंडे पानी के एहसास के साथ कुछ सोचे जा रहा था। वो इस वक्त एकदम हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। उसने शॉवर ऑफ किया और अपने बालों पर हाथ फेरा और अपनी नजरों को बाथरूम में बनी छोटी सी ग्लास विंडो की तरफ मोड़ लिया। उस विंडो से बेहद कम मात्रा में चांद की रोशनी वॉशरूम के अंदर आ रही थी। विंडो की तरफ देखते हुए अचानक उसकी आंखें गहरे पीले रंग में चमक उठी। कुछ ही देर में वो सिर्फ अपने शॉर्ट्स में अपने बालों को पोंछते हुए बाथरूम से बाहर निकला। उसने अपने हाथ में पकड़े टॉवल को साइड में रखा और बेड की तरफ बढ़ गया। वो बेड पर कृष के साइड जाकर बैठ गया।
उसने देखा कृष नींद में ही कसम सा रहा था। उसके चेहरे पर दर्द भरे एक्सप्रेशंस थे। ऋषभ ने अपने राइट हैंड के अंगूठे को कृष आंखों के बीचों बीच उसके माथे पर रखा। मैजिकल वे में ऋषभ का अंगूठा और कृष के माथे का वो हिस्सा पीले रंग की हल्की रोशनी में चमक उठा। ऋषभ की आंखें भी उसी रोशनी की तरह चमक रही थी। वही कृष के चेहरे के भाव धीरे धीरे बदलने लगे। उसके पूरे बॉडी पर वाइट ब्लैक कलर के फर निकलने लगे। पल भर में ही कृष एक नन्हे बच्चे से एक नन्हे क्यूट से टाइगर में बदल गया। उस नन्हे टाइगर यानी कृष के चेहरे पर अब सुकून भरे भाव थे। कृष, ऋषभ और उनकी पूरी फैमिली एक ह्यूमन टाइगर या फिर कहे इच्छाधारी टाइगर थे जो इंसानी रूप ले सकते थे। ऋषभ टाइगर क्लान का किंग था और इस नाते कृष एक टाइगर प्रिंस था। टाइगर क्लान पैरानॉर्मल वर्ल्ड की सारी पॉजिटिव एंटिटी में से सबसे पावरफुल था। पैरानॉर्मल वर्ल्ड पर दो महाशक्तियों की हुकूमत थी, एक तो टाइगर क्लान और दूसरा वेयर वुल्फ क्लान। वो नन्हा टाइगर यानी कि कृष और कोई नहीं बल्कि प्रिशा को गुवाहाटी में मिला बेबी टाइगर ही था। कृष पहले ही दिन से प्रिशा को पसंद करने लगा था। उसकी फूड एंजल ने उसे बहुत बढ़िया फ्राइड चिकन खिलाया था और तब से लेकर कृष के ह्यूमन फॉर्म वाली मुलाकात को याद कर ही कृष ने प्रिशा को अपनी मम्मा के रूप में चुना था। आज पूरे चांद की रात थी और इसी वजह से कृष अपने टूरू फॉर्म में आ चुका था। हालांकि इस रात सभी टाइगर्स को काफी दर्द और कमजोरी का सामना करना पड़ता था, पर ऋषभ ने कृष को आज तक इस दर्द से दूर रखा था। वो हमेशा इस रात कृष का दर्द खुद सह लेता था। ऋषभ के लिए वो दर्द सुई चुभने के बराबर था। उसने इन सालों में अपने दर्द और इमोशंस पर अच्छी तरह से काबू पा लिया था। ऋषभ ने अपने नन्हे टाइगर को देखा जो सुकून से प्रिशा से चिपक कर सो रहा था। वो एक नज़र दोनों को देख वहां से उठकर सोफे पर जाकर बैठ गया। आज उसका दिल बहुत भारी सा हो गया था। उसने आज अपनी जिंदगी में इतना बड़ा कदम उठाया था सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए। इस शादी का आगे क्या होगा ये तो वो खुद भी नहीं जानता था। वो सोफे पर बैठा पूरी रात कृष और प्रिशा को निहारता रह गया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके आंखों में आज कुछ अलग ही चमक थी। जब प्रिशा जानेगी बेबी टाइगर ही उसका प्यारा कृष है तो उसका कैसा रिएक्शन होगा।